आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में देखिए उदाहरण देकर समझाइए कि बीटा क्षय में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात बढ़ता है अथवा घटता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं बीटा क्षय को। तो जो बीटा क्षय जो होता है यह मुख्यतः दो रूपों में होता है, अर्थात दो। तो यहाँ पे जो बीटा एक होता है बीटा धन और एक होता है बीटा ऋण। तो यहाँ पे जो बीटा धन है उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं, और बीटा ऋण को हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बीटा धन जो है वह एक धनात्मक इलेक्ट्रॉन की भांति होता है। इस अर्थात इसमें जो आवेश जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, मगर यह धनात्मक होता है, तथा जो बीटा ऋण में जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इस प्रकार से जो बीटा धन है उसे क्या कह सकते हैं हम, पॉजिट्रॉन क्षय, तथा बीटा ऋण को हम इलेक्ट्रॉन क्षय भी कह सकते हैं। तथा इसलिए हम पॉजिट्रॉन को इस प्रकार से E1 तथा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे E-1 के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बीटा धन अर्थात पॉजिट्रॉन क्षय को। तो यहाँ पे माना कि यहाँ पे एक तत्व लेते हैं जिसे हम यहाँ पे x से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे उसके जो द्रव्यमान संख्या को हम यहाँ पे a से प्रदर्शित करते हैं, तथा यहाँ पे उसके परमाणु क्रमांक को z से प्रदर्शित करते हैं। तब इसमें से यदि यहाँ पे बीटा धन अर्थात जो पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो यहाँ पे जो हमें तत्व प्राप्त होता है, वायक तत्व प्राप्त होता है, तो इसके जो द्रव्यमान संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तथा जो यहाँ पे परमाणु क्रमांक है उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे एक की कमी आ जाती है। तथा इसके साथ यहाँ पे क्या बीटा धन अर्थात यहाँ पे बीटा धन कैसे किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं हम, यहाँ पे धन 1 तथा 0 के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तथा इसके साथ एक न्यूट्रिनो का भी उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पे इसके लिए हम उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पे हम सोडियम लेते हैं। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह क्या होता है, यहाँ पे 11 होता है, तथा द्रव्यमान संख्या जो होता है वो 22 होता है। तो यहाँ पे जब यहाँ से सोडियम से जब यहाँ से एक बीटा धन अर्थात जो पॉजिट्रॉन का क्षय होता है, तो यहाँ पे जो सोडियम है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, यह सोडियम जो है नियॉन में परिवर्तित हो जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 10, तथा यहाँ पे द्रव्यमान संख्या जो इसमें परिवर्तन नहीं होता था, जो 22 का 22 ही रहता है। तथा इसके साथ क्या निकलेगा, यहाँ पे एक बीटा धन अर्थात जो पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है, बीटा धन अर्थात जो पॉजिट्रॉन, तो हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तथा एक न्यूट्रिनो का भी यहाँ पे उत्सर्जन होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे यदि यहाँ पे हम न्यूट्रॉन तथा यहाँ पे प्रोटॉन का अनुपात देखें, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक होता है वह क्या होता है, वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, तथा जो द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे यह जो होगा 22 क्या है, यहाँ पे P धन N है, अर्थात जो प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, तथा यहाँ पे जो 11 है वह क्या है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। तो हम देखते हैं इस सोडियम के लिए देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या क्या है, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या है 11, तथा हम यहाँ 22 में से 11 घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 11। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों का अनुपात जो है वो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ से 1 प्राप्त हो जाएगा। तथा इसी प्रकार से यदि हम देखें नियॉन के लिए, तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या क्या है, यहाँ पे 10 है, तथा यहाँ पे हम 22 में से हम 10 घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 12। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो अनुपात आएगा, जो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का जो अनुपात आएगा वह क्या आएगा, यहाँ से आएगा लगभग यह क्या आएगा 1.2। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात में यहाँ पे क्या हो रही है, पहले की अपेक्षा यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, अर्थात एक बीटा धन यहाँ पे निकलने के कारण से, अर्थात बीटा धन अर्थात पॉजिट्रॉन के क्षय के कारण से यहाँ पे जो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के अनुपात में यहाँ पे वृद्धि हो रही है। अब दूसरा देखते हैं हम बीटा ऋण अर्थात इलेक्ट्रॉन के क्षय को। तो जब बीटा ऋण अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है, तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे माना कोई एक तत्व है जिसका द्रव्यमान संख्या क्या है, A है, परमाणु क्रमांक Z है। तब इसमें से यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है तो यह जो है तत्व परिवर्तित हो जाता है, तथा यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, मगर यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक में क्या हो जाता है, एक की वृद्धि हो जाती है। तथा इसके साथ यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ से बीटा ऋण अर्थात बीटा ऋण को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम यहाँ पे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, क्या है बीटा ऋण क्षय। तो इसके साथ तथा क्या एक यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो का भी उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पे बीटा इनको हम उदाहरण से समझें, तो यहाँ पे हम फास्फोरस लेते हैं। फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक क्या होता है, यह होता है 15, तथा इसका द्रव्यमान संख्या 32 लेते हैं। तब हम देखते हैं यह फास्फोरस से
जब फास्फोरस से यदि यहाँ पे बीटा ऋण जो है क्षय होता है तो फास्फोरस किस में परिवर्तित हो जाता है, फास्फोरस जो है सल्फर में परिवर्तित हो जाता है, जो कि यहाँ पे उसका द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होता, किंतु यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक है वह क्या हो जाता है, 1 की वृद्धि, अर्थात यहाँ पे 15 से क्या हो जाता है 16। तो सल्फर का जो परमाणु क्रमांक क्या होता है वह 16 होता है, तथा इसके साथ क्या निकलेगा यहाँ से एक यहाँ पे बीटा ऋण, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, अर्थात बीटा ऋण, तथा यहाँ पर एक क्या उत्सर्जित होता है, एक एंटी न्यूट्रॉन का भी उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात देखते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन तथा यहाँ पे प्रोटॉन का अनुपात देखें तो यहाँ पे जो हम जानते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है, तथा यहाँ पे जो प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो प्रोटॉन की संख्या क्या है, यहाँ पे 15 है, तथा यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे हमें 17 प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे फास्फोरस के लिए यहाँ पे जो अनुपात है वह लगभग यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह 1.13 हमें प्राप्त हो जाता है। तथा इसी तरह अगर हम सल्फर के लिए देखें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के अनुपात को, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन की संख्या क्या है, यहाँ पे 16 है, तथा यहाँ पे जो द्रव्यमान संख्या 32 है, तो 32 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे पुनः 16 बच जाएगा। इस प्रकार से इसका जो अनुपात है वो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 1 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सल्फर के लिए यह अनुपात क्या है, 1 है, तथा हमने यहाँ पे देखा किसके लिए, यहाँ पे फास्फोरस के लिए यह अनुपात क्या है, 1.13 है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ से जो बीटा ऋण उत्सर्जित होता है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसका न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के अनुपात में क्या होती है, कमी होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब बीटा धन क्षय होता है, बीटा धन यहाँ अर्थात जो पॉजिट्रॉन का क्षय होता है, तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के अनुपात में क्या होती है, यहाँ पे वृद्धि होती है, तथा यहाँ पे जब यहाँ पे बीटा ऋण अर्थात इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है, तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के अनुपात में क्या होती है, यहाँ पे कमी होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा बीटा ऋण क्षय को। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।